शीज़ी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लाइफ शीज़ी। आज आपको मैं चिकन हांडी बनाना सिखाऊंगी, बहुत कम मसाला जात के साथ, जो घर में ही होते हैं। इसको चिकन हांडी कह लें, चिकन कढ़ाई कह लें, कोई भी नाम दिया जा सकता है। और ये इसमें बहुत कम स्पाइसेस और बहुत कम ही खर्चा होगा। वो चीज़ें डलेंगी जो अमूमन घर में मौजूद होती हैं। देखें, ये है प्याज, 2 अदद प्याज मैंने काट लिए हैं, 2 अदद बड़े टमाटर हैं, और ये चार अदद छोटी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायची है, 2-3 लौंग होंगे, बाकी थोड़ी सी काली मिर्च है, और ये ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। और लास्ट पे खुशबू के लिए ना ये जायफल का छोटा सा पीस, इसको पीस के मैं डाल दूँगी लास्ट पे। हल्दी है, मिर्च है, सुरख मिर्च, नमक, और थोड़ा सा ये कौरमा मसाला। दही डलेगा 1 प्याली, और चंद जवेद देसी लहसुन के, इसको मैं ना पीस के या कूट के डाल दूँगी बस। और 3 पाव चिकन है, और माशाल्लाह से देखिएगा कितनी बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगी ये रेसिपी ना। ये ना 3 पाव के करीब ना चिकन है, 3 पाव के करीब चिकन है। इसको अच्छे से धो के मैंने साफ़ कर लिया है। देखें, ये बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। अगर कोई मेहमान आ जाए तो मिनटों में ये चीज़ तैयार कर लें, क्योंकि मसाला जात घर भी होती है। बस चिकन मंगवाए और चिकन हांडी तैयार। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी कढ़ाई में डालते हैं दो चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं अपनी ना प्याज डाल दूँगी। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। ये प्याज डाल दिया, इसको थोड़ा सा ना लाइट सा ब्राउन होने दें। ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, बस इसका कलर ही चेंज करना है थोड़ा सा। उसके बाद अब फिर बताती हूँ क्या करना है। तब तक ना ये मैं लहसुन के जवे इनको पीस लूँ। आप लहसुन अदरक का पेस्ट साबुत भी डाल सकते हैं अगर आपने पीस के पहले से रखा हुआ है, लेकिन मैं जो भी है सब कुछ फ्रेश डालती हूँ। फ्रेश डालने से ना इसका जायका अपनी जगह पे, इसका जायका ज़्यादा होता है। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें इस तरह। फिर साथ इसकी भी भुनाई शुरू कर दें। और इसको सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा ना इसको ढक्कन भी दे सकते हैं कि ताकि ना और नरम हो जाए। अभी मैं 1-2 मिनट के लिए ढक्कन दे दूंगी ताकि प्याज और नरम हो जाए। देखिए कुछ पहले से ना थोड़ा हो गया, फर्क पड़ गया। अब इसी के साथ ही मैं टमाटर और खड़े गरम मसाले डाल दूंगी ताकि हमारे ना टाइम की बचत हो। इसी के साथ वो भी हो जाए रोस्ट। ये दालचीनी के 1 बड़ा पीस था, उसको 2 कर दिए। ये 4 इलायचियाँ हैं, ये बड़ी इलायची है, और ये बस अभी यही डलेंगे। इस गरम मसाले को ना मैं पीस के ना चट्टू बट्टे में फ्रेश वो डाल दूंगी लास्ट पे, ताकि खुशबू अच्छी आए। ये जो खड़ा गरम मसाला हमने डाले ना, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। अब ये साथ ही टमाटर डाल के 2 अदद बड़े टमाटर है, ताकि मसाला ज़्यादा हो। ये खड़ा खड़ा मसाला होगा, जितना ज़्यादा मसाला होगा ज़्यादा मज़ा आएगा। अब इसी के साथ ही मैं नमक मिर्च भी डाल देती हूँ। देखिए, ये नमक, मिर्च, हल्दी और ये कौरमा मसाला। इसकी भी साथ ही भुनाई कर देते हैं। मसाला साफ ना लगे इसलिए 1 छींटा अगर पानी का देना हो तो दे दें। माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी बुनाई हो रही है। इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है।
और ये तकरीबन सारी सब्जियां सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ देखते साथ ही लाइक कर दिया करें, वरना आप भूल जाते हैं। जब वीडियो देखते हैं तो दूसरों को अप्रिशिएट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मेरी हौसला अफजाई होगी और दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए ये घी ऊपर आ गया, इसका मतलब है अच्छी खासी बुनाई हो चुकी है। और बाकी बुनाई ना हम दही में और चिकन डाल के कर लेंगे। अब इसके साथ ही मैं चिकन डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन का कलर चेंज नहीं ना होता, इसकी थोड़ी सी बुनाई करनी है अच्छे से, ताकि इसमें से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर हम इसमें दही ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए चिकन ना थोड़ी सी इसकी बुनाई हो गई है, बाकी मज़ीद हम ना दही डाल के इसकी बुनाई करते हैं। प्याज ये खड़ा खड़ा है दही डालने से, और तब तक जब चिकन गलेगा ना तब तक ये प्याज थोड़ा सॉफ्ट और हो जाएगा और नरम हो जाएगा, नज़र कम आएगा। मुझे तो काम करते वक्त ना धुआं ही बहुत तंग करता है, मेरी तो आंखें बंद हो जाती हैं। और मुझे तकरीबन दही काफ़ी है माशाल्लाह से। अब अच्छे से ना इसकी दही में बुनाई करनी है हमने। चिकन में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, चिकन का अपना पानी, दही का पानी और ऑयल में ये अच्छे से पक जाएगा। और सारे मसाले जो भी है ना, खड़े मसाले ये गरम, ये जो हमने डाले हुए हैं सब्ज़ी वाले प्याज वगैरह, ये सारे सॉफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस दौरान आप अगर नमक मिर्च चखना चाहें ना तो हल्का सा चख सकते हैं। अगर कोई कमी पेशी लगे तो इस टाइम डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरा सही है बिल्कुल। आप अपने नमक मिर्च का अपने हिसाब से जो कमी पेशी हो पूरी कर लीजिएगा। मेरा माशाल्लाह से बहुत सही है, ठीक है। क्योंकि ना हम ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं और ना थोड़ा लाइट खाते हैं। हमारा नॉर्मल नमक मिर्च होती है, नॉर्मल ही खानी चाहिए, ज़्यादा स्पाइस नहीं खाना चाहिए। मैदे की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बाद में। तब तक ना ये मैं खड़े गरम मसाला जो ये है ना, इसको मैं ना कूली में कट्ठू बट्टे में पीस लूँ। तो इसमें छोटा सा मैंने एक और पीस दालचीनी का लिया है। दालचीनी के आपको पता है फ़ायदे भी बहुत है, इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी है। और ये जायफल का पीस है, इसको छोटा सा थोड़ा और छोटा कर लूँ, ये ज़्यादा है। ऑलमोस्ट ये छोटे 2 पीस काफ़ी हैं। धुआं बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, आंखों को बंदा कर गया। इसे भी गरम मसाले भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश को ऐसे पीस के कूट के डालेंगे तो उसकी खुशबू का और ही मज़ा है। और जायके में भी देखिए फ़र्क आएगा, खुशबू में भी आएगा। तो थोड़ी सी मेहनत आप खुद कर लिया करें एंड टाइम पे, पहले से करके रखने का मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है। खाना बनाया जाए प्यार से, मोहब्बत से, चाहत से, तो खाना खाने का भी मज़ा आता है और खिलाने का भी मज़ा आता है। बस इतना सा, हाँ इतनी सी देर में ना ये पिस गया। देखिए माशाल्लाह से पकने की तरफ धमा सालन। मेरी चिकन कढ़ाई या चिकन हांडी, जो भी इसको आप नाम दें, खड़े मसाले का गरम सालन। अब बस ये दही को खुश करना है हमने, दही के पानी को, और उसके बाद ये तकरीबन रेडी होगा। देखिए चिकन का ना वो दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अभी ये लाइट सा ना हल्का हल्का घी आना शुरू हो गया। तो जैसे जब तक पूरा घी नहीं ना आ जाता हम इसकी बुनाई करते रहेंगे। जब तक इसके ऊपर ना पूरी तरह ऑयल आना ना जाएगा, ये ऑयल हल्का हल्का नज़र आना शुरू हो गया ना, इसका मतलब है कि बुनाई सही हो रही है हमारी। तो दही का पूरा पानी खुश करना है, इसकी बुनाई अच्छे से करनी है पूरी तरह। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो समझें कि कंप्लीट है।
अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। अब थोड़ा और मज़ीद हम इससे अच्छे से और भूनेंगे। अब ना इसमें ये गरम मसाला जो मैंने पीसा था ना, कुटा था, ये सारा इसमें डाल देती हूँ, ताकि ये माशाल्लाह से देखें इतनी प्यारी खुशबू आने लग गई है इसमें, और इससे कलर भी बड़ा प्यारा आ जाएगा। अब इसको ना हम हल्की आंच पर ढक देते हैं ताकि ना तरी ऊपर आ जाए, इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाए, क्योंकि ये हो तो गया। देखें इतना अच्छा भुना गया, हल्का हल्का सा प्याज नज़र आएगा, ये इसी की निशानी है कि ये कढ़ाई गोश्त है। ये ना हल्का हल्का प्याज नज़र आए, अगर बिल्कुल पिस जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो कढ़ाई गोश्त थोड़ी होगा, वो तो फिर चिकन का सालन बन जाएगा ना। ये हमने कढ़ाई गोश्त बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह पक के तैयार हो गया, और कितना प्यारा इसका कलर आया है, और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। आप इसी तरीके से बनाएंगे तो माशाल्लाह से देखिए तारीफ़ें पाएंगे। अब इसके ऊपर बस एंड पे धनिया डाल दें, सब्ज़ मिर्ची डालनी है डाल दें, जो बस ये इसकी खूबसूरती के लिए। धनिया से थोड़ी और खुशबू आ जाती है इस तरह। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका, कितना कलरफुल लग रहा है, और खुशबू भी इतनी ज़्यादा कि मुंह में पानी आ रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक आपको, आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आप अपने घरों में शादो आबाद रहें। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।